आर ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर। ब्राइट फ्यूचर स्टडी सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कक्षा 10वीं का सोशल साइंस का ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप ऊपर देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनुअल या मेन एग्ज़ाम के लिए है ये, है ना। तो कक्षा 10वीं का सोशल साइंस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं 2-2 नंबर के, 3-3 नंबर के और 4-4 नंबर वाले सभी क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं अपन 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन। 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला है, राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? तो ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, पट्टी कृषि किसे कहते हैं, है ना। तीसरा क्वेश्चन देखिए, सतत पोषणीय आर्थिक विकास से क्या है ना। चौथा है, मृदा निम्नीकरण से क्या आश्रय है। अगला देखिए, पांचवा है, प्रारंभिक जीवन या जीविका निर्वाह कृषि से क्या आश्रय है ना, या क्या तात्पर्य है। अगला है, मोटे अनाज से आप क्या समझते हैं। विनिमय उद्योग किसे कहते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं, है ना। राज्य मार्ग किसे कहते हैं। और 9वां क्वेश्चन है, भारत में पहली रेलगाड़ी की शुरुआत कब और कहाँ से कहाँ तक की गई थी, है ना। फिर इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए 10वां क्वेश्चन है, जनसंचार के साधन क्या हैं। इसमें संचार के कौन कौन से साधन सम्मिलित हैं। अगला देखिए, ये है अपना 12वां क्वेश्चन। 12वां देख सकते हैं, कोलकाता को एक अंतःस्थलीय नदी पर्वत क्यों कहते हैं। आगे चलते हैं अपन। 13वां क्वेश्चन है ना, वीटो या निषेधाधिकार का क्या तात्पर्य है या क्या अर्थ है ना। अगला देखिए 14वां क्वेश्चन है, 19वीं सदी ये 19वीं सदी तक यूरोप में कौन सी समस्याएं आम थी। कौन सी जो समस्याएं हैं वो आम रूप से होती थी। प्रश्न है अगला 15वां, गुमास्ता से क्या तात्पर्य है। गुमास्ता उससे क्या तात्पर्य है। अगला देखिए, फ्लाइंग शटर से क्या तात्पर्य है ना। खुशन बीसी से आप क्या समझते हैं। ये अगला क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन है, कितागाचा है ना, उत्तर मारुक क्यों प्रसिद्ध है। अगला देखिए, पनडुब्बियाँ क्या हैं। प्लाटेन से आप क्या समझते हैं। छिपी या अन्य बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। छिपी या अन्य बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं। 22वां क्वेश्चन है, देखिए, तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। विदेशी निवेश किसे कहते हैं। व्यापार अवरोध क्या है। संसाधन से आप क्या समझते हैं। चादर अपर्दन से किसे कहते हैं। चादर अपर्दन किसे कहते हैं। भारत में सबसे अधिक कौन सी मृदा पाई जाती है, इसकी 2 विशेषताएं लिखिए। अगला देखिए 28वां है, बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी में 2 अंतर लिखिए। उत्तर, बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी में अंतर। स्थानांतरी कृषि से क्या तात्पर्य है। भारतीय कृषि की 2 समस्याएं लिखिए। विनिर्माण उद्योग की कोई 2 उपयोगिताएं लिखिए। कच्चे माल के आधार पर कितने प्रकार के उद्योग होते हैं वो लिखिए, है ना। सड़क परिवहन की 2 विशेषताएं लिखिए। मारमागाव पतन, है ना। मारमागाव पतन देश का महत्वपूर्ण पतन क्यों माना जाता है। अगला है, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। संचार के साधन के रूप में दूरदर्शन की 2 विशेषताएं लिखिए। अगला देखिए, अगला इस प्रकार से है, केनाल कॉलोनी किसे कहा जाता था। जॉबर किसे कहते हैं, है ना। 38वां है, ब्रिटेन वुड्स का ऐतिहासिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। 40वां, भारतीय व्यापारियों के नियामक व्यापार का नेटवर्क कब और क्यों टूटने लगा था। अगला देखिए, यह 41वां, बंगाली भाषा में पहली व संपूर्ण
आत्मकथा कब और किसने लिखी? अगला देखिए ये 42वां है। मुद्रण युग के पहले पनडुब्बियाँ किस पर लिखी जाती थी, है ना। अगला है देखिए निरंकुशवाद शब्द किससे अर्थ में प्रयुक्त होता है, किसके अर्थ में प्रयोग होता है ना। निरंकुशवाद किस शब्द के अर्थ में प्रयोग होता है, किसके अर्थ में? वर्नाक्यूलर या देसी प्रेम, है ना, एक्ट को संक्षेप में समझाइए। अगला देखिए निजी क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 46वां संगठित क्षेत्र में मजदूरों के सामने आने वाली कठिनाइयों को लिखिए, कोई 2 लिखना है ना। विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में अंतर स्पष्ट कीजिए। भारत में बाजार पर चीनी खिलौनों के प्रभाव को उदाहरण द्वारा समझाइए। अब चलते हैं 3-3 नंबर के क्वेश्चनों की तरफ। 3-3 नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाने हैं, पहला है भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र के आधार पर वनों का वर्गीकरण कीजिए। अगला है वन संरक्षण में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की भूमिका स्पष्ट कीजिए। पारिस्थितिक तंत्र क्या है, वन पारिस्थितिक तंत्र की उपयोगिता बताइए। अगला है पर्यावरण विनाश के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। विकेंद्रीकरण के 3 लाभ बताइए। एकात्मक शासन व्यवस्था के 3 दोष बताइए। ऋण की शर्तें शब्द का क्या अर्थ है, ऋण की शर्तें शब्द का क्या अर्थ है ना। समर्थक ऋणाधार से आप क्या समझते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों 9वां से देखिए। 9वां है शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों की में अंतर क्या है। अगला 10वां है संसदीय शासन व्यवस्था का महत्वपूर्ण विशेषताएं, इनकी महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 3 कार्य लिखिए। आवश्यकताओं के दोहरे संयोग को समझाइए, है ना। 13वां समर्थक ऋणाधार से आप क्या समझते हैं, समझाइए। चौथा क्वेश्चन देखिए, 4-4 नंबर के वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। रेत होल खनन से आप क्या समझते हैं, रेत होल खनन का तात्पर्य लिखिए। खनिज का संरक्षण क्यों आवश्यक है, समझाइए। बहिष्कार एवं पिकेटिंग को समझाइए, बहिष्कार और पिकेटिंग को समझाइए। दलीय व्यवस्था कितने प्रकार की होती है, ये इम्पोर्टेंट है। दलीय व्यवस्था कितने प्रकार की होती है, बहुत ज़्यादा, है ना। अल्लूरी सीताराम राजू ने आंध्र प्रदेश में गुरिल्ला आंदोलन द्वारा किस प्रकार के आदिवासियों को शासन के खिलाफ संगठित किया। अगला देखिए संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। विरोधी दल, गठबंधन अथवा मोर्चा, मिलीजुली सरकार, है ना, ये इन दलों के बारे इन पर टिप्पणी लिखना है। शासन दल, है ना। और ये 7वां है मानचित्र पर दर्शाइए निम्न को। पहला है काली मिट्टी के क्षेत्र, सुंदरबन राष्ट्रीय, है ना, राष्ट्रीय सुंदरबन और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। अगला है मीनाम्बर कम हवाई पतन, है ना। अगला है 8वां भारत के मानचित्र में निम्नलिखित ऊर्जा संयंत्रों को दर्शाइए। किस किस को, रावत भाटा, तारापुर, काकरपारा, है ना, परमाणु संयंत्र, और नरोरा परमाणु संयंत्र। और लास्ट है अपना क्वेश्चन, सत्याग्रह के विचार का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। सत्याग्रह जो हुआ था उसके विचार पर विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो दोस्तों ये था अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं एक अगले वीडियो में अगले फैक्ट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये देख सकते हैं पूरा का पूरा A to Z बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। यदि आप पूरे कंप्लीट कर लेते हैं तो पर्याप्त काफ़ी क्वेश्चन इसमें से आपको वार्षिक में देखने को मिलने वाले हैं।